हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसटेट टीजीटी एसएसटी इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। देखते हैं दोस्तों आज के हमारे नोट्स। पादप रोग के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। पादप रोग के प्रमुख बिंदु क्या हो जाएंगे। पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई है दोस्तों। कौन कौन से हो जाएंगे ये 3 शब्द। एक हो जाएगा पादप रोग तथा ज्ञान से हुई है, जिसका अर्थ होता है पादप रोग का अध्ययन। क्या दोस्तों, पादप रोग का अध्ययन। पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जैव विज्ञान की वह शाखा है जो रोगों के कारण हेतु उनकी रोकथाम के अध्ययन करना, इसके साथ रोग नियंत्रण विधियों को विकसित करना होता है। रोग विज्ञान क्या होता है दोस्तों, पहले तो समस्या का पता लगाते हैं, फिर उसका निदान करने के लिए उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए, कौन सी चीज़ उनको अपनानी चाहिए, उसके लिए वह समाधान देती है। पौधों एवं रोगजनक द्वारा विकास की अभिक्रिया का अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आता है पादप रोग विज्ञान के। पादप रोग विज्ञान का उद्देश्य यह है कि पादप रोगों के जीवित आजीविका एवं पर्यावरण कारकों का अध्ययन करना तथा रोगजनकों द्वारा रोग विकास की अभिक्रिया का अध्ययन करना, इसके साथ रोग नियंत्रण विधियों का विकसित करना। ठीक है दोस्तों, पौधों एवं रोगजनक द्वारा विकास की अभिक्रिया का अध्ययन। पादप रोगों का अध्ययन करने वाली व्यक्ति पादप रोग विज्ञानी कहलाते हैं। जो पादप रोगों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, उनको क्या बोला जाता है, पादप रोग विज्ञान। ठीक है, विज्ञानी बोला जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार देख लेते हैं, पौधों एवं रोगजनक के बीच हुई पारस्परिक क्रियाओं को रोग कहते हैं। जी.सी. कैंट के अनुसार एक विशिष्ट जीव के भीतर ऊर्जा के उपयोग के परस्पर संबंधित एक रोगजनक की निरंतर हो रही उत्तेजनाओं के परिणाम स्वरूप योग्यता के ह्रास अथवा हानि को रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 1846 में आलू की पछेली अंगमारी रोग आयरलैंड में महामारी के रूप में उत्पन्न हुआ, जिससे वहाँ इससे अकाल पड़ गया। दोस्तों, ये इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि 1846 में आलू की पछेली अंगमारी रोग किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आयरलैंड में। ठीक है, या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आलू की पछेली अंगमारी रोग जो आयरलैंड में महामारी के रूप में उत्पन्न हुआ था, वो कब हुआ था, तो 1846 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, या आप पछेली रोग के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये बिंदु क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उस समय पादप रोग विज्ञान की आधारशिला रखी गई थी। 1846 के समय क्या किया गया था, पादप रोग विज्ञान की जो है आधारशिला रखी गई थी। 1867 में देख लेते हैं। 1867 में श्रीलंका में कॉफ़ी कीट का भयंकर प्रकोप था। क्या था दोस्तों, जो कॉफ़ी कीट था उसमें क्या था, भयंकर प्रकोप हुआ था। 1918 से 19 में गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में धान के भूरे रोग द्वारा धान की संपूर्ण फसल क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी दोस्तों। ठीक है, अब यह 1943 में बंगाल में दुर्भिक्ष का कारण माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1938 में गन्ने का लाल सड़न रोग पादप महामारी के रूप में उत्पन्न हुआ था। लाल जो सड़न रोग है गन्ने का, वो कब उत्पन्न हुआ था दोस्तों, 1968 में। ठीक है, 1938 में, सॉरी दोस्तों, थियोफ्रास्टस ने अपनी पुस्तक में पादप रोग के विषय में अपने अनुभव बताए हैं। जो थियोफ्रास्टस है दोस्तों, उसने क्या किया, अपनी पुस्तक में पादप रोग है जो उसके बारे में जो उन्होंने महसूस किया, वो विचार उन्होंने अपनी बुक में लिखे हैं। जीव ही रोगी पौधे में स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। जो जीव है दोस्तों, जो जीव पौधे को रोगी बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पौधे के अंदर क्या हो जाते हैं, अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। इटली का वनस्पति विज्ञानी माइकेली सबसे पहला व्यक्ति था। जो वनस्पति विज्ञानी है दोस्तों, वो सबसे पहला कौन था, माइकेली। ठीक है, इटली के रहने वाले थे। ये किसके रहने वाले थे, इटली के रहने वाले। 1729 में कवकों का अध्ययन किया और बीजाणुओं को देखा। ठीक है दोस्तों, 1807 में प्रीवोस्ट ने सिद्ध किया कि गेहूं का बंट रोग एक कवक के कारण होता है। और आधुनिक प्रयोगात्मक पादप रोग विज्ञान की आधारशिला जर्मन वैज्ञानिक एंटन डी बेरी ने रखी थी। डी बेरी ने आलू की पछेती अंगमारी रोग पैदा करने वाले कवक का क्या किया, विस्तृत अध्ययन किया। जूलियस कून ने 1858 में पादप रोग पर पहली पुस्तक लिखी। क्या किया, 1858 में जूलियस कून, उन्होंने पहली
पादप रोग पर क्या लिखी, पुस्तक लिखी। ब्रैफेल्ड ने सन 1875 में सूक्ष्म जीवों के कृत्रिम संवर्धन की खोज की। 1878 में अंगूरों के मृदु रोमिल असिता रोग के ने अमेरिका से यूरोप में प्रवेश किया। डी बेरी द्वारा ही प्रशिक्षित फ्रांस के प्रोफेसर मिलाडेंड ने बोर्डो मिश्रण की खोज की। किस मिश्रण की खोज की दोस्तों, इसने बोर्डो मिश्रण की खोज की प्रोफेसर मिलाडेंट ने। ठीक है। सर्वप्रथम बीमफेन एवं आर्टर ने धान्य कीट और कपास, तरबूज, लोबिया इत्यादि के मलानी रोगों का नियंत्रण किया, जो कि रोग रोधी किस्मों को विकसित किया। ठीक है दोस्तों। मेयर पहला व्यक्ति था जिसने पौधों का वायरस जनित रोग तंबाकू मोजेक खोजा था। क्या था दोस्तों, जो मेयर है वो क्या था, पहला व्यक्ति था जिसने पौधों का क्या खोजा था, तंबाकू मोजेक खोजा था। ठीक है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा अनिश्चित आकार के होते हैं, उसके चारों ओर पतली झिल्ली होती है, केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित रहती है। ठीक है दोस्तों। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें आकार अनिश्चित होता है और उसके चारों ओर क्या होती है दोस्तों, पतली झिल्ली बनी हुई होती है, और जो बीच की झिल्ली होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित रहती है। ठीक है दोस्तों। श्री के आर कीर्तिकर प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ कवकों के एकत्र करके उनकी पहचान का कार्य प्रारंभ किया। पूसा संस्थान 1910 में पहले ई.जे. बटलर ने भारतीय कवकों से उत्पन्न रोगों का क्या किया, अध्ययन किया। ई.जे. बटलर का भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता माना जाता है दोस्तों। इसको एस.एल. अजरेकर ने कपास का मलानी, गन्ने का कंड और ज्वार का आर्गेट इत्यादि रोगों पर क्या किया, अध्ययन किया। वी मुंदकुर ने इंडियन पाइथोपैथोलॉजी का क्या किया, प्रकाशन किया। यह रोग वह रोग होते हैं जो बहुत अनियमित अंतरालों और स्थानों पर बहुत थोड़े उदाहरणों के रूप में उत्पन्न होते हैं। उसे क्या करते हैं, विरल मारी या विकिरण रोग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, विकिरण रोग कहते हैं। बाजरे का हरी ताली रोग, मूंगफली का तना विकलन रोग। कीट वास्तव में जंग अथवा मूर्छा से है। क्या है दोस्तों, कीट वास्तव में जंग अथवा मूर्छा से है। इसके लक्षण जंग या मूर्छा जैसा होता है। गेहूं एवं जौ का काला, भूरा एवं पीला कीट है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।